आग तो चिंगारी में लगती है। नेत्रनगर के इस प्रांगण में सबसे पहले मैं इस कानून की लड़ाई लड़ने वाले ये महान योद्धा से पहले भारत को कानून देने वाले वर्ल्ड सिंबल ऑफ नॉलेज भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के श्री चरणों में हृदय की गहराई से नमन करते हुए आज के ये तमाम योद्धा दूर दराज से चल करके आए हैं, सबको हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। हमारे साथियों ने बोला कि लड़ाई जारी रहेगा। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। और किसने कहा युद्ध की बेर आ गई, अब तो शांति से बोलो। मेरे भाइयों, हम अन्नदाता हैं और दूसरा अन्न खाता होता है। एक अन्नदाता, दूसरा अन्न खाता। अन्न खाने वाला देश में कानून बनाएगा और अन्न जुगाने वाला उस कानून को फॉलो करेगा। मैं इस बात से काफी दुखी हूं और हमारा किसान साथी दुखी है, क्योंकि भारत में काला कानून, थोड़ा मैं 2 शब्द 1 मिनट ज्यादा लूंगा, क्षमा करूंगा। भारत गुलाम हुआ था। भारत गुलाम हुआ तो कैसे गुलाम हुआ? देश में नील की खेती लगवा करवा दी अंग्रेज लोग। नील की खेती, उस नील को हम लोग, हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं। क्या करेंगे नील को? खेती करवा दिया, कब खरीदेगा, कितना दाम में खरीदेगा, कोई अता पता नहीं। किसान मजबूर हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो हमारा नेता हम जो चुन करके बैठाए हैं, वो नेता वही धोखा करता है। देश में ऐसा कानून लाएगा जो टमाटर की, गोभी की, आलू की माला पहनाए हमारे मराठियों को, वो हमको तोड़ने का अधिकार नहीं होता। हमारे मर्जी से तोड़ नहीं सकते। ऐसा काला कानून ला करके इस देश के लोगों को मजबूर करने की काम करता है। मेरे भाइयों, कौन करता है? अन्न खाता नहीं, जिसको हमने धोखे से, गलती से उस कुर्सी में बैठा दिए। मैं कल मचीदा गांव में बोला था कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ऐसे नारा लगता है। मैं इस नारा को पसंद नहीं करता हूं। छत्तीसगढ़िया सबसे बेड़ा। कैसे? हमारी कीमत है, हम इंसान हैं। हमारी कीमत हजारों लाखों करोड़ों की होती है, लेकिन एंड टाइम में चुनाव की बारी आती है तो हमारा कीमत एक मुर्गी के बराबर नहीं होता। एक मुर्गी के बराबर नहीं होता। एक घर में एक मुर्गी को डाल देते हैं, भैया तुम हम लोगों को बोर्ड दे देना। एक मुर्गी 50 रुपये 100 रुपये किलो। 4 आदमी खाए हम 25 रुपया, और 4 आदमी खा करके 25 रुपया में थोक के भाव में ऐसे दोगले लोगों को वोट डाल करके सर्वोच्च सदन में बिठा देते हैं। वही दोगलाई का प्रतिफल हम भोगते हैं बैठ करके, और आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। ए मेरे भाइयों, हमारे माँ बाप ने खून पसीने की कमाई से स्कूल में फीस डाला, स्कूल में दाखिल कराया, पढ़ाया लिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कीमत नहीं जान पाएंगे, हम अपने ताकत नहीं जान पाएंगे। संत कबीर ने 13वीं सदी में हमको बोला था, और क्या बात बोला था? अपने को तो समझ रहा, क्या तूने भूला है तेरी असली रूप क्या है?
जिसके ऊपर तूने फूला है। अरे हड्डी चमड़ी लहू मांस चर्बी का देह बनाई है और भीतर से घिनावे ऊपर से चिकनाई है। इस शरीर में जो जो निकलता है लार पीप मलमूत्र नकटी खट्टी डोटा है। अरे हरी पीली निकले लो भरी पेट में पोटा है। तरिक जरा खुल जाए तो थू करके नाक चिकोरेगा, जरा नले अच्छे देख करके मुख मोड़ेगा। भरी पेट में मन की गठरी ऊपर नहाई सुगरता है और ते ही को छुकर गंध चले तो नाक बंद सब करता है। अरे मन से उपजा मन से लिपटा मती मलिन तय पूरा रे, उस परमात्मा को भूला रे अंधा रे मगरूरा रे। हमें अंधा और मगरूर भी कहा, क्यों कि हम लोग अपने कीमत को नहीं जान पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते, इसीलिए गलत लोगों को चुन करके भेज देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऐ मेरे देश के लोग जाओ अपने घर के दीवारों पे लिख दो कि इस देश के हम शासक हैं। हम वोट डालने की काम करते हैं, सरकार बनाने की काम करते हैं। यदि जिस सरकार हमारी बात सुनने में कोताही करती है, हमारा मर्जी के खिलाफ कानून बनाता है, ऐसे सरकार को उसी वोट की ताकत से, वोट में वो ताकत है बम और बारूद में नहीं, तोप और तलवार में नहीं, वो ताकत वोट में है। वोट का काम है सरकार बनाने का, हम सरकार बनाते हैं। ऐसे सरकार को समय आने पर उस कुर्सी से उतार फेंकेंगे और लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे 2 मिनट की समय दिया गया था दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही मेरे शब्दों को समाप्त करता हूँ। सभी मेरे तमाम दूर दराज से आगंतुक मेरे महारथियों को सलाम करते हैं। धन्य धन्य यह देश को, धन्य धन्य यह नेक नागर ग्राम, और धन्य धन्य ऐसे महापुरुष को जिनकी चरण पड़ा है इस ग्राम में। मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।